एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे हुए एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहा करता था। वो लड़का अपने आलस और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी लोग उसे आलसी और कामचोर कहकर पुकारा करते थे। वो हर रोज एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता था। उसके दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में बौद्ध भिक्षु का आगमन होता है। वो 3 दिन तक उस गांव में रुकने वाले थे। वो उस गांव में रुककर वहां सभी को दिन भर उपदेश देते थे, भिक्षा मांगते और रात में वहीं पर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षा लेने जाते तो वो उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे पाते। उन्होंने जब उसे ऐसे देखा तो वो समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस्य का शिकार है। तीसरे दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो उसी लड़के के पास गए और कहा कि बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस काम को करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और मेरे लिए पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे अपनी नज़र पहाड़ी की चोटी पर घुमाई और फिर बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उपहास उड़ाते हुए कहता है कि यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा, वो तो उस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुफा में मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, ऐसा पंख तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो दुर्लभ पंख है और काफी सुंदर है, जो चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरता है। उस भिक्षु की बात सुनकर लड़के के अंदर उत्सुकता जाग जाती है। उसने आज से पहले किसी ऐसे पंख की कहानी के बारे में नहीं सुना था। साथ ही ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुन वह अंदर से उत्साहित हो जाता है। ऐसे में उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करके पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन चढ़ाई बड़ी लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना निकलने लगा। लेकिन उसने चढ़ाई नहीं रोकी। वो धीरे धीरे चढ़ाई करता ही रहा और उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जो आज से पहले उसे कभी महसूस ही नहीं हुई थी। अतः जब वो कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो खुश था। अंदर से आत्मसंतुष्टि उसे महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर उपलब्धि की भावना को महसूस किया, जो आज से पहले उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख मिलने की बात की गई थी। नीचे उतरना और मुश्किल और कठिन था, क्योंकि ढलान बहुत ही ज्यादा थी और चढ़ाई के समय लड़का पहले डगमगा चुका था, जिसका डर उसके भीतर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता ही रहा। काफी मशक्कत और खोज करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत तक उस गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छन करके आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख उठाया और उस पंख की सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। उसने काफी देर तो पंख को निहारा, लेकिन तभी उसे शायद ये याद आया कि उसे अभी वापस भी जाना है। वो खुद की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है कि वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसने कुछ देर के लिए हार मानने का मन बना लिया था। तभी उसको पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने के बाद की वो उपलब्धि याद आई, जो उसने उस समय महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि इस सफर के अंदर उसे दोबारा पूरा करने का जो दृढ़ संकल्प और ताकत है। वो वापस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके पांव में दर्द हो रहा था, फेफड़े फटे जा रहे थे, वो कई बार लड़खड़ा के गिरा जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता रहा। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनके हाथ में वो पंख रखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है।
उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही बड़ा सबक सीख लिया है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या फिर सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसको पार करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों को गहराई से सुना और उसके मतलब को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आज इस लड़के को एहसास हो चुका था कि वो हमेशा से ही बड़े और महान कार्य को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। लेकिन अब वो जानता था कि उसके अंदर किसी भी बाधा को दूर करने और हर चुनौती को पूरा करने का साहस है। वो कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने मन में ठान ले। और तब भिक्षु उस लड़के को आशीर्वाद देकर दूसरे नगर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अंदर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते ही नहीं थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार खुद को शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे धकेलना चाहिए और असफलताओं और बाधाओं का सामना करने पर भी भीतर से मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए नियम बना करके उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी आदतें बना सकते हैं जो मन ना लगने पर भी ध्यान केंद्रित करें और क्रियाशील रहने में मदद करें। और एक जरूरी बात, आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखना, न कि हार मानने के कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को अपना करके हम असफलता के बारे में अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं और इसे अपने सुधार व सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़ करके जीवन की चुनौतियों और अवसर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।